स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम लोग प्राइस लिस्ट क्लियर कर रहे थे ना, होलसेलर डीलर रिटेलर के लिए। जहाँ हमने सर्कक्चर वाला क्लियर कर लिया था, अभी क्या करना है हमें? एरियल वाला, यही करना था ना। एरियल वाला कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज क्रिएट में, और कहाँ जाएंगे? प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप ना। और यहाँ ऑल आइटम नहीं लेंगे, यहाँ किसको ले लेंगे? एरियल ले लेंगे। और एरियल में होलसेलर के लिए, क्योंकि यहाँ पैटर्न सीधा सीधा लिखा हुआ है कि होलसेलर के लिए है, इसलिए होलसेलर के लिए। और डेट चेंज कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे, 1 अप्रैल का। ठीक है। अब पहला आइटम है एरियल, फ्रंट लोड है कि टॉप लोड है, कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जैसा दिया है वैसा लेके चले तो ज्यादा बेहतर है। क्या करना है? टॉप लोड है, पहले है जीरो से लेके, जीरो फ्रॉम 0 to 100, लेकिन लेस देन 100 की बात की गई है, ये बात याद रखिएगा। यानी 99 तक ही यहाँ आएगा। ठीक है, 100। उसके बाद रेट दिया हुआ है 170 है क्या, और डिस्काउंट 0%। और 100 से 200 kg के बीच में रहेगा तो भी सेम रेट रहेगा, लेकिन डिस्काउंट 3% का। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। 200 kg से अब रहेगा 170 पर kg एंड 5% डिस्काउंट। सही है। उसके बाद एरियल मैटिक फ्रंट लोड है, जो 0 से 100 kg के बीच में रहेगा, तो कितना है रेट? 220। 220 पर kg, डिस्काउंट 0%, 100 to 200, 220 पर kg, इंटर 3%, और 200 kg एब, तो 220 और 5%, यही है क्या? और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट है हमारा डीलर के लिए, आई थिंक है ना। नेक्स्ट हमें ऐसे ही बनाना है, लेकिन डीलर के लिए बनाना है। अभी तक हम होलसेलर के लिए बना रहे थे, किसके लिए बना रहे थे? होलसेलर। अब हमें यही काम करना है, होलसेलर के लिए ही बनाए थे ना। ठीक है, सिलेक्ट किए थे होलसेलर। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद अगला बनाना है हमें, ये डीलर के लिए है। और देखिए, ये ध्यान देंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों आइटम एक साथ दे दिया है, सर्फ एक्सेल और एरियल एक ही साथ दे दिया। क्या दे दिया है? दोनों आइटम एक साथ दे दिया है। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या? मान लो यहाँ इस तरफ एक एक करके दे रहा था, तो हम लोग यहाँ सर्फ एक्सेल या एरियल ले रहे थे, और यहाँ होलसेलर लेके काम कर ले रहे थे। लेकिन इस बार दोनों दे दिया एक ही साथ। क्या क्या? एरियल और सर्फ एक्सेल, और दिया है कि होलसेलर नहीं डीलर रहेगा। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टॉक ग्रुप में ले क्या हो। तो भाई एरियल और सर्फ एक्सेल क्या है? तो हम यहाँ वॉशिंग पाउडर ले ले, चलेगा? तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, वॉशिंग पाउडर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ले लिया डीलर, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिंग पाउडर हो गया, और यहाँ डीलर ले लिया। वॉशिंग पाउडर क्यों लिया, ये बात आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि दोनों आइटम एक साथ दिया हुआ है, एरियल और सर्फ एक्सेल, डीलर के लिए। या फिर बहुत आसान तरीका मैं बताऊं, तो वही काम जैसे अभी तक कर रहे थे, कि आप एरियल ले लीजिएगा, डीलर के लिए कर लीजिए, फिर सर्फ एक्सेल ले लीजिएगा, डीलर के लिए सिंगल सिंगल टाइम करके कर लीजिएगा, जैसे अभी तक कर रहे थे हम लोग। जैसे अभी ऊपर दिया ना, एरियल का और सर्फ एक्सेल का अलग अलग बनाया ना हम होलसेलर के लिए। होलसेलर में भी दोनों एक साथ बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। स्क्रीनशॉट में वैसे देख सकते हैं आप लोग, जब बनाया गया होगा तो यहाँ वॉशिंग पाउडर ही लिया गया, देख रहे हैं ना। और क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों पाउडर की जिक्र एक साथ हो गई है, इसलिए लिया गया है। तो ये भी गलत नहीं। ठीक है। तो सर्फ एक्सेल सबसे पहले, सर्फ एक्सेल कौन सा, टॉप है कि फ्रंट है? टॉप है। 0 से 100 कितना अमाउंट है? हाँ, 180। 180, डिस्काउंट 0%, 100 to 200 के बीच में 180, और 3% डिस्काउंट। और 200 से अब तो भी 180 और 5% डिस्काउंट, यही है। उसका सर्व एक्सेल फ्रंट लोड है। यस सर। फ्रंट लोड 100 kg के बीच में, रेट बताइए। 230, 0%, 230, 3%, 230, 5%। हाँ, नेक्स्ट एरियल, टॉप है 100, रेट बताइए। 190, उसके बाद से 190, उसके बाद से 190। हाँ, नेक्स्ट बताइए। एरियल फ्रंट लोड, हाँ रेट बता दीजिए इसका। 240, 0%,
3 अरे 3%, 200 से 240 और 5%, देख लीजिए सही है क्या? देखिए दोनों सही है क्या? देखिए मैंने दोनों वॉशिंग डीलर के लिए वॉशिंग पाउडर जितने भी हैं हमारे पास जिस कंपनी के, उन सबका जिक्र करके और फिक्स कर दिया कि अगर हमारे वहाँ कोई कस्टमर ऐसा आएगा जो हमारा डीलर होगा, उसको हम इस रेट में चीजें देंगे, मतलब आपको बाद में अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट मिलेगा, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही काम कर रहा है। प्राइस लेवल लिस्ट करने का मतलब क्या होगा, कोई पूछेगा क्या मतलब है इसका, इसका मतलब साफ है कि हम अमाउंट पहले से ही फिक्स कर रहे हैं, और ये भी फिक्स कर दे रहे हैं कि किस क्वांटिटी के बीच में आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। समझ आ रही बात ना? चलिए, अगर आप मान लीजिए सब सब पहला ही है मैट्रिक टॉप डिस्काउंट, अगर आप 100 kg के खरीद रहे हैं कोई डिस्काउंट एलिजिबल है? 100 kg में डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है? यहाँ पे कहा है लेस देन 100 ना, यहाँ पे 100 थोड़ी, 100 किसके बीच में जाएगा? 100 एंड 200 के बीच में जाएगा। 100 kg अगर कोई सामान खरीद रहे किस रेंज में जाएगा? पहले वाले रेंज में जाएगा? नहीं, दूसरे वाले रेंज में जाएगा, और दूसरा वाले रेंज में जाएगा 3% का डिस्काउंट का, आप एलिजिबल है 30% डिस्काउंट का। बात क्लियर है? चलिए, तो हम इसको एंटर करके क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, कहानी खत्म हो गई, एक साथ सारा हो गया हमारा। उसके बाद भी है रिटेलर के लिए है क्या? चलिए रिटेलर का लिए है, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, तो क्या ले लेंगे, वाट सब चलिए एरिया लेके करके बनाएंगे कि दोनों एक साथ बना लें? दोनों एक साथ टाइम बच जाएगा कहीं ना कहीं, तो नहीं तो जान दो क्या करते, नॉर्मल तरीका मैं बता दे रहा हूँ, समझ लाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्या ले लीजिए, एरियल ले लीजिए, यहाँ रिटेलर ले लीजिए, और यहाँ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हमको नहीं ले लीजिए, हमको ले लीजिए, अब हमारा ठीक, जब तक दवा चलेगा तब तक कुछ नहीं। ठीक है, वो दिक्कत इस तरह करके सिंगल बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं, मुझे एक साथ बनाना है, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे एरियल नहीं ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वॉशिंग पाउडर, और यहाँ क्या ले लेंगे, रिटेलर के लिए दिया है, एक वो पढ़ लीजिएगा, रिटेलर दिया हुआ है, तो थोड़ी बातों का ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, पढ़ पढ़ के काम करेगा, ठीक है। और इंटर कर लेंगे, और यहाँ पहला आइटम क्या है बता दीजिए थोड़ा। क्या है? नहीं नहीं, सर्फ एक्सेल के लिए, सर्फ एक्सेल टॉप लोड है, ठीक है। 100 kg रेट बता दीजिए सर। 200, 200, सर 200 ये बोलो, तुम चुप हो जाते हो, जीरो। उसके बाद से 100 से 200 kg के बीच में भी 200, डिस्काउंट 3%, 200 से अब रहेगा तो भी 200 और 5% डिस्काउंट। देखिए वही रेट अभी आपने डीलर को 180 में बेचा था, 170 हुआ था उसका, इसको 180 में बेचा है, इसको 200 में बेच रहा है, सोचिए कितना अंतर हो रहा है, यानी होलसेलर को आप सस्ता दे रहे हैं ना, और यही होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्फ एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड 100 kg, क्या रेट है बाबू? 250 रुपये, देखिए कितना महंगा हो रहा है इसका। हाँ, नेक्स्ट एरियल टॉप लोड, ठीक है, रेट बता दीजिए। 210 हो गया, 0% डिस्काउंट, 3%, हाँ, 200 से 210 ही रहेगा, 5% डिस्काउंट, हाँ, उसके बाद फ्रंट लोड, हाँ, 260 है, हाँ। हो गया ना सारा, इंटर इंटर करके क्या करेंगे, ओवरऑल अगर तुम्हें लेके हमारा तो चीज बन गया। अब ट्रांजेक्शन जब करेंगे कोई भी, जब हम सेल करेंगे तो आप पूछेगा कि किसको सेल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये भी बन गया बाबू हम लोग का। अब कह रहा है कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सेल्स वाउचर में, यही सीखना है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं आप? तो समझ रहे हैं, हाँ? समझ रहे हैं ना आप लोग, बस मुझे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अब क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है, हेडिंग का मतलब प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट यूजेड इन सेल्स वाउचर, यानी जो अभी प्राइस लिस्ट बनाए हैं उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, यही लाइन लिखी हुई है।
बाकी लाइनों का मतलब वही है, फॉलोइंग इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये आपका इलस्ट्रेशन है। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, सेल्स ऑर्डर के भी तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉलोइंग आइटम्स को दिए हुए हैं जो आप बेच रहे हैं, किसको, साई होलसेलर को। साई क्या है आपका, होलसेलर क्या है, बताइए। लैब में सर नहीं है क्या कुंदन सर, साई होलसेलर, ठीक है। तो साई होलसेलर है। अब कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमको बनाना है साई होलसेलर। नाम कंपनी का क्या रहेगा, उसका पार्टी का, साई होलसेलर। अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल ही होगा क्योंकि हमारे कस्टमर है, सेल कर रहा है। और मेंटेन बाय बिल बाई को यस रखेंगे, बाकी चीज जो दिया हुआ सेम टू सेम वैसा बना, ठीक है। और बना कहाँ है, अकाउंटिंग ऑर्डर में लेजर सिलेक्ट करिएगा और ये गूगल से लेजर बनाते हैं, यूज प्राइस लेवल पार्टी को यस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ठीक। तो लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए कहाँ जाना होगा हमें, स्किप से बाहर, और आ जाएंगे कहाँ पे, लेजर। लेजर बनाइए क्या नाम से, साइड और कहाँ है, ये F12 दबा के एक ऑप्शन आएगा, किस नाम से, प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर लेगा होगा क्या, क्या लिखा हुआ है, पार्टी फॉर पार्टी लेजर है ना। तो वही तो ऑप्शन पे शायद गए हैं हम, लग रहा है सही है। इसको क्या कर लेंगे, यस, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एंटर करिए। अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री। देखिए यहाँ तुरंत पूछ रहा है ना, प्राइस लेवल अप्लीकेबल। यहाँ चाहे तो आप क्या कर सकते हैं उसको, डीलर होलसेलर रिटेलर जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। देख लीजिएगा अप्लीकेबल किया है कि नहीं किया है, ये बनाया है तो ये अप्लीकेबल किया है कि नहीं किया है। देखिए यहाँ ले लिया है कि नहीं होलसेलर। आप पूछ रहे थे ना सर कैसे पता चलेगा कौन सा पार्टी क्या है, क्या ऐसे ही पता चलता है बाबू। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, होलसेलर ले लेंगे। यहाँ से क्लियर हो गया। मेंटेन बिल वाई को यस रखेंगे, इंटर इंटर करते। इसका पैन नंबर होगा तो जरूर डाल देंगे, पैन नंबर अगर मेंशन किया गया होगा। क्या पैन नंबर दिया हुआ है, AWECT, AWECT, उसके बाद 898978 W, एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी हमारी ओवरऑल बन गई। अब इसका इस्तेमाल किसमें करेंगे हम, वाउचर में या फिर से सेल्स वाउचर में। तो पार्टी का नाम क्या रहेगा, साई होलसेलर, इंटर बताएंगे। हाँ। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा, देखिए अगर आपने इनेबल कर दिया ना इसको, नहीं तो देखिए यहाँ पे एक होलसेलर नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा लिख रहा होगा आपको। अच्छा इसको मैं कंट्रोल से सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ दिख रहा है होलसेलर, लेकिन वहाँ आप जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, अगर आप पार्टी में जो होलसेलर ले ली है उसको नॉट एप्लीकेबल किए रहते, तो यहाँ पे हम जाते, और यहाँ पे भी तीन ऑप्शन आपको दिखता है, क्या, एक पार्टी होलसेलर है, रिटेलर है, कि डीलर है। जैसे मैं एक पार्टी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, उस पर मैं नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा, देखिएगा। जैसे मैंने ऐसे EIC को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल इंटर कर दिया, और इसको मैं नॉट अप्लीकेबल कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, नॉट अप्लीकेबल। देखिएगा इंटर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिएगा, अब इंटर इंटर करते जाएंगे तो तब वहां पूछेगा, अब देखिएगा तब यहाँ पूछेगा कि ये आपका क्या है, होलसेलर है, रिटेलर है, कि डीलर। लेकिन हम आइटम पार्टी बनाते हो कि ले रहे हैं, तो यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये आपका होलसेलर नहीं है। लेकिन वहां ना एप्लीकेबल करने का फायदा क्या है, कि वहां नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ क्लियर कर लेंगे, वहां नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ क्लियर कर लेंगे कि शायद होलसेलर क्या है, होलसेलर होलसेलर। लेकिन इतना झंझट क्यों पालना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम पार्टी के नाम में ही अप्लीकेबल कर देंगे कि हमारा रिटेलर है, जो होलसेलर है की। तो हम एक बार और मॉडिफाई कर लें, कंट्रोल इंटर, और इसको हम क्या करते हैं, इसको यही ले लेंगे कि हमारा क्या है, होलसेलर है, कंट्रोल एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका फायदा क्या हुआ कि अब देखिएगा वहां पॉइंटर जो जा रहा था प्राइस लेवल पे, अब नहीं जाएगा, सीधे सेल्स अकाउंट पे आ गया। देखिए यहाँ पे गया है पॉइंटर, गया ही नहीं, यहाँ क्लिक करेंगे तभी नहीं जाए, क्योंकि आपने पार्टी नाम बनाते वक्त ये क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि आपका क्या है, होलसेलर। अच्छा आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे मजेदार चीज आपको क्या आएगी, जब आप देखेंगे कि आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, की सर्फ एक्सल मैटिक फन फ्लोट पाउडर, चलिए यहाँ हमने ले लिया सर्फ एक्सल मैटिक
फ्रंट लोड पाउडर इंटर गोडाउन में। देखिए गोडाउन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गोरखपुर दिया हुआ है। तो सर्फ एक्सल कहाँ है आप भी जानते हो, थोड़ा सा मिसप्रिंट कभी कभी हो जाता है। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो क्या दबा देंगे, स्पेस बटन, तो आपको पता चल जाएगा किस गोडाउन में आपका सर्फ एक्सल किस गोडाउन में दिख रहा है। तो वहाँ क्या होना चाहिए, पटरोना कर लीजिएगा, वहाँ पटरोना आप भी समझ रहे हैं ना। ये आपको जस्टिफाई कर सकते, क्योंकि याद होगा अगर आपको सर्फ एक्सल आप पटौना में इशू किए थे और एरियल वाला गोरखपुर, याद आ रहा है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, सर्फ एक्सल पटौना। अब पूछ रहा है किस बैच नंबर से बेच रहा है, 003 से बेच रहा है, तो 003 ले लीजिए। कितना क्वांटिटी बेच रहा है, सामने देखो आप, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा देखिएगा आप लोग। 115 जैसे इंटर कर रहा हूँ, रेट देखिएगा, रेट डाले अच्छा, डिस्काउंट भी तो आ गया ना, लेकिन डिस्काउंट वाला कॉलम यहाँ पे आपने इनेबल नहीं किया, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। डिस्काउंट भी लग जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई क्वांटिटी आपको भी पता है, अभी फिक्स किए हो आप कि जब भी 100 से 200 के बीच में रहेगा तो 3% डिस्काउंट देना है। तो खुद आप ही रेट लगा लीजिए, 115 करो 210 करिए, कितना हो रहा है, तो कंट्रोलियन कर लें। 115 नहीं हो रहा है क्या, लग रहा है 115 गुड़े 210 है, आ ही रहा है, डिस्काउंट नहीं लग रहा है ना, लेकिन डिस्काउंट लगना चाहिए क्योंकि फीचर आपने इनेबल ही नहीं किया है डिस्काउंट वाला। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुकिए बस। देखिए डिस्काउंट आ रहा है ना यहाँ पे 3%, हमने फीचर ही इनेबल नहीं किया है तो नहीं आएगा। क्या दबाएंगे, F11 इनवॉइस कॉलम, क्या करेंगे इसको, देखिए अपने आप डिस्काउंट लग गया क्या, सिर्फ क्यों नहीं लग पा रहा था, तो नहीं आप मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई यहाँ खास दिया आपको, उसको कब बैठा हो, जब जगह दोगे तभी तो बैठेगा, रोकने तो नहीं, जब जगह होगा तभी तो बैठा होगा उनको, वो तो रोकना तो ये है, सवारी बैठा होगा गाड़ी क्यों रोकोगे, जल्दी खींच लोगे क्या। तो जाहिर सी बात है कैसे बैठाएंगे, जगह हुआ तभी ना। तो डिस्काउंट कब लगता है, जब हम जगह ही नहीं दिए तो डिस्काउंट लगता कहाँ। तो हम पढ़े थे इससे पहले बेसिक, डिस्काउंट वाला कॉलम हम इनेबल करते हैं, F11 दबा के, ये F11 से फीचर होता है और F12 से कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बात कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने उसको इनेबल किया, आप देख सकते हैं कि मैंने 3 दबाया, मैंने 3 दबाया है क्या, मैं तो सिर्फ F11 दबा के इनेबल किया है, और जैसे ही इनेबल किया डिस्काउंट लग गया। अच्छा डिस्काउंट क्यों लगा है, अब देखिएगा थोड़ा सा, मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलता हूँ। अभी देखिएगा वाउचर में साई होलसेलर, अब देखिएगा सर्फ एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड इंटर इंटर गोडाउन में पढ़ रहा हूँ ना, इंटर अभी वही मैं ले रहा हूँ बैच 003, और ले रहा हूँ मैं 100 ले रहा हूँ 100। देखिए कोई डिस्काउंट, अरे 100 लगेगा ना, सॉरी यहाँ 99 लेना चाहिए, अब लग रहा है, लग रहा है नहीं, यहाँ डिस्काउंट किस पे लगेगा, यहाँ पे जब भी 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा तो लगेगा, लेकिन लग गया। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, हाँ कितना था, 115 ही तो था, तो गलती कहाँ डाली, गजब हाल है। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, रेफरेंस नंबर मांगेगा आपसे, तो रेफरेंस नंबर जो दिया होगा यहाँ पे, वो रेफरेंस नंबर आप क्या करिएगा, इंटर कर दीजिएगा, रेफरेंस नंबर दिया होगा कुछ, क्या वो नहीं अभी एक्सेप्ट नहीं करे, एक और करना पड़ेगा, 2 आइटम दिया है ना, एक और आइटम करेंगे, ये ना एरियल वाला है, एक और आइटम ना, एरियल का क्या है, टॉप एक फ्रंट है, टॉप लोड, गोडाउन क्या लेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें पड़ोना लिखा हुआ है ना, क्या कर लेंगे आप उसको, गोरखपुर बैच नंबर 008 है क्या, कितना क्वांटिटी है, 150, डिस्काउंट लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने परसेंट का लगेगा, 3%, देखिए अपने आप लग गया, इस रेट भी आ गया। मतलब यही फायदा है कि आपको माथा पीट की बाद में नहीं करनी, थोड़ा सा मेहनत स्टार्टिंग में और बाद में मजा लीजिए आप, इंतजार करिए और मजा लीजिए आप, है ना। तो बस
रेट डाली और काम हो गया। सिर्फ यही फायदा है प्राइस टैग में। और ये सिर्फ यही क्या, बहुत फायदा है। आपको ये नहीं घर में कलर चलवाओ क्या बेची थी, चलवाओ क्या बेची थी, ये सब चीजों से दूर हो गया। समझ रहे हैं ना। डिस्काउंट भी, अभी डिस्काउंट में फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ा दूं यहाँ पे, 2.5 से कर दूं, डिस्काउंट अपने आप देखिएगा अभी ज्यादा हो जाएगा। 5% का डिस्काउंट हो गया। देख रहे हैं ना। कितना था, 150 था ना। ठीक। अब बताइए और क्या करना है आपको। हाँ, रिसीव वाउचर आ गया है। चलिए रिसीप्ट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ सोचिए क्वेश्चन कहाँ दिया है, कहाँ है कि डिस्काउंट कॉलम को लेवल करना है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर दिया है, लेकिन मैं लाइन इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको आइडिया। जैसे मुझे ऐसा होना चाहिए कि तुमको मिल रहा आना चाहिए था, तो ये बात आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो हाँ, कॉलम हमने ये सब चीजें मतलब जैसे मेरे दिमाग में आ रही है, वो दिमाग आपके में भी आनी चाहिए कि हाँ क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, बैच 003 से हम लोग बेच ही चुके हैं। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन दिखा है यहाँ आके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अच्छा यहाँ राउंड अप भी लगा है। हमने क्वेश्चन ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, तो पेज क्या दबा देंगे, पेज अप बटन, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद से हम इंटर करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देगा, राउंड अप। राउंड अप तो हमने बनाया ही नहीं है, तो अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, राउंड अप बना देंगे। क्या बना लेंगे, राउंड अप। राउंड अप बनाने का सबसे अच्छा चीज ये है कि उसका ना जो अंडर ग्रुप जानते ही हैं आप लोग की इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कभी कभी अमाउंट को जोड़ता भी है घटाता भी है, दोनों काम करता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका अंडर ग्रुप क्या रखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप यहाँ पे इनवाइट राउंडिंग ले लें तो फायदा क्या होता है। इसमें मैं नॉर्मल नॉट अप्लीकेबल कर दे रहा हूँ, तो देखिएगा हमको हाथ से डालना पड़ेगा कितना कितना है राउंड अप। लेकिन अगर वही मैं क्या करूँ यहाँ पे, इनवाइस राउंडिंग ले लूं, सबसे अच्छी चीज यही होती है, कई लोगों को नहीं पता होता है। अगर हम इनवाइस राउंडिंग ले लें तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानता है 1 रुपया बनाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए आप ऑटोमेटिक 0.50 पैसा ऐड, कब 0.0001 ऐड करना है, कब 0.9 ऐड करना है, कब क्या करना है, सब उसको पता है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए जब भी हम राउंड अप का लेजर बनाएंगे उसका वो क्या रखेंगे, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज, इनवाइस राउंडिंग नॉर्मल रुपीज 1। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कर लेंगे, कोई दिक्कत। और इंटर करके क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अब हमारा क्वेश्चन ये सही हो चुका है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है देखिए आप लोग कि रिसीव हुआ है पूरा पैसा, कौन दिया है, देने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। पेंडिंग बिल नंबर 4 से मतलब हम लोग 6 था, और चेक नंबर दिया, चेक से आया है तो चेक हमारे बैंक में भेजेगा। और हमारा बैंक कौन सा है, पूरा बैंक कोटक। तो जाहिर सी बात है किस बैंक में इफेक्ट पड़ेगा, कोटक पे। हमारा कोटक पाने वाला हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट होगा आप ही जानते हैं, देने वाला कौन है यहाँ पे। तो वाउचर चेंज कर लेंगे F6 से, F6 से रिसिप्ट वाउचर, और देने वाला है साई होलसेलर। एक ही बिल है, अगेंस्ट रेफरेंस जरूर आना चाहिए, उठा लीजिए। और डेबिट हो जाएगा आपका कोटक का। इंटर इंटर चेक नंबर दिया हुआ, चेक नंबर डाल लेंगे आपको 164 टाइम्स 0, 64 टाइम्स 0 3। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, अगर चेक का नाम होता तो वहां बैंक नेम में मेंशन कर देते, लेकिन चेक का नाम दिया ही नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आप मुझसे। कितने पन्ने बचे हुए हैं अभी, तो अगला क्वेश्चन करने की आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं अगला क्वेश्चन आप सेल्फ वाला करने की कोशिश करेंगे, नहीं है तो मैं आ जाइए। तो दिक्कत है यहाँ पर, हो जाएगा सबका। चलिए थैंक यू क्लास।